उन्नति! विक्रांत, काम डाउन। विक्रांत, रिलैक्स। विक्रांत प्लीज शांत हो जा, मैं यही हूँ। प्लीज रिलैक्स, मैं यही हूँ। उन्नति! रिलैक्स। देखिए, इनकी हालत खराब होती जा रही है, हमें इन्हें बेहोशी का इंजेक्शन देना होगा। हाँ प्लीज। 1 मिनट। उन्नति! उन्नति! इजी विक्रांत, इजी। काम डाउन। मिस्टर विक्रांत को उठाओ और बेड पे लिटाओ। उन्नति! धन्यवाद उन्नति बेटा, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। तुम इतनी जल्दी डॉक्टर को ले आई, वरना विक्रांत को अकेले संभालना तो मेरे लिए संभव नहीं था। डॉक्टर। यस। ये डॉक्टर ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? क्या इसकी याददाश्त वापस आ रही है? वेल, फिलहाल तो मैं कुछ नहीं कह सकता। इनकी हालत खराब हो रही थी तो पहले इन्हें शांत करना जरूरी था। हाँ, जैसे ही ये होश में आ जाएंगे, इनकी हालत थोड़ी सी स्टेबल हो जाती है और ये थोड़े से ठीक पोजीशन में होते हैं, बातचीत करने लायक होते हैं, इस बात का पता लगाया जा सकता है कि इनकी याददाश्त वापस आई है या नहीं। लेकिन ये तो आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो रहा है? वेल, इनकी प्रेजेंट कंडीशन को देखकर ऐसा लग रहा है किसी चीज ने इन्हें पैनिक किया है। वैसे ये सिर्फ मेरा अंदाजा है। इनसे बातचीत करके ही, इनकी ब्रेन मैपिंग एनालिसिस करके ही मैं किसी ठोस नतीजे पर पहुंच सकता हूँ। ओके, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू इतने शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए। वेलकम, ये तो मेरा फर्ज था। आंटी अब मैं चलती हूँ। विक्रांत को जैसे ही होश आया प्लीज मुझे बताना, मैं आ जाऊंगी, लेकिन अभी के लिए मुझे जाना हो। हाँ बेटा। जी। तो काफी लेट हो गया है। ध्रुव तो उठकर रेस्टोरेंट चला गया होगा। बेचारे का मूड कितना ऑफ होगा ना। कुछ प्लान करती हूँ उसके लिए। तो विक्रांत है तुम्हारा वो फ्रेंड जिसे तुम मिलने आई थी, हमारी लंच डेट बीच में छोड़ के, है ना उन्नति? उन्नति, मैं वहां रेस्टोरेंट में बैठ के तुम्हारा वेट कर रहा था कि उन्नति अब आएगी। तो बेसिकली विक्रांत तुम्हारी प्रायोरिटी है। नहीं ध्रुव, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं सब एक्सप्लेन करती हूँ तुम्हें। उन्नति, बस बहुत झूठ सुन ली मैंने तुम्हारी। अब बहुत झूठ बर्दाश्त नहीं होते मुझसे। सच कहूं तो मुझे लगता है कि तुम ना कोई अनजान सी लड़की हो जो मेरी पत्नी होने का बस नाटक कर रही है। ध्रुव इतनी रात में कॉल कर रहा है। हेलो, हाँ ध्रुव। हाँ मैं राग रही हूँ। राघव भी राग रहे। क्या हुआ? अभी तो मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ और घर के बाहर खड़ा हूँ। उन्नति भी है मेरे साथ। अभी? ठीक है, हम आते हैं। क्या हो रही थी? क्या कहा ध्रुव ने? ध्रुव और उन्नति घर आए हैं, बाहर इंतजार कर रहे हैं, कुछ बात करना चाहते हैं। इस वक्त? कुछ बताया उसने क्या काम है? नहीं, पर उसकी आवाज से लग रहा था कि वो बहुत परेशान है और कोई सीरियस बात है। चलिए देखते हैं। चलो।
क्या हुआ ध्रुव, तुम लोग इतनी रात में यहाँ? सब ठीक है ना? दीदू, मैं अच्छे से जानता हूँ कि इस घर में बुजुर्ग और बच्चे दोनों हैं, इसलिए मैं चिल्ला चिल्ला कर यहाँ तमाशा नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे इस बारे में तुम दोनों से बात करनी थी। दीदू, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तंग आ गया हूं नदी से। ये कैसी बात कर रहा है तू? तंग आ गया हूं मतलब? तू भूल गया है, तू ही उन्नति से मिन्नतें कर रहा था ना कि वो तुझसे शादी कर ले। वो तो मना कर रही थी शादी के लिए, तू ही मना रहा था ना उसके पीछे पीछे घूम के। और अब उसे उसके मायके लेके आया इतनी रात में, उसके भैया के सामने कह रहा है कि तंग आ चुका हूं। तीतू, तू मुझे अच्छे से जानती है, मैं बिना किसी वजह से इतना बड़ा एक्शन नहीं लूंगा। मैंने जो उन्नति से मोहब्बत की थी वो सच्ची थी। मैंने बहुत प्यार किया उन्नति से, जितना प्यार किया जा सकता था उतना किया। और पूछ इसने मेरे साथ क्या किया। मुन्नी, क्या किया है तूने? बता मुझे, क्या किया तूने? राघव, आप उन्नति को क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? हो सकता है गलती ध्रुव की हो। मेरी गलती? तो क्या गलती है मेरी? मैंने तो उन्नति को अपनाने की कोशिश की ना, अपनी फैमिली का हिस्सा बनाया, उससे शादी की, अपने रेस्टोरेंट में पार्टनर भी बनाया। इसे मूव ऑन करना था जिंदगी में, मैंने इसकी हेल्प की मूव ऑन करने में। एक बच्चा जो इसके पेट में पल रहा है, जिसपे मेरा कोई हक नहीं था, उसे अपना नाम दिया। एक सपना देखा कि जब ये बच्चा दुनिया में आएगा तो मुझे पापा कह के बुलाएगा। इतना कुछ किया मैंने उन्नति के लिए। और पूछ इससे, क्या किया इसने मेरे साथ? पूछना इसे। ध्रुव, ये पहेलियां बुझाना बंद कर, साफ साफ बता क्या हुआ। उन्नति चुप चुप के विक्रांत से मिल रही है दीदू। हाँ, नहीं ध्रुव, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तेरी किसी भी बात पे यकीन नहीं है। हो सकता है तुझे कोई गलत फहमी हुई हो। उन्नति ऐसा क्यों करेगी? विक्रांत हम सबके लिए एक बुरा सपना है, और सबसे ज्यादा उसके लिए। तूने पूछा उससे? तो पूछने और समझने के लिए कुछ बचा ही कहाँ है। चाची ने मुझे बार बार बताने की कोशिश की कि ध्रुव कुछ गलत लग रहा है, उन्नति कुछ छुपा रही है तुझसे, लेकिन नहीं, मैंने चाची की बात नहीं सुनी। बिना किसी वजह के उन्नति की सारी बातें एक्सेप्ट कर ली, उसे डिफेंड किया। लेकिन मुझे अब पता चल रहा है कि उन्नति गलत थी। चाची सही थी, उन्नति चुप चुप के विक्रांत से मिल रही, उस इंसान से मिलने जा रही है जिस इंसान ने उसकी जिंदगी तक नर्क बना दी थी। उसकी देखभाल कर रही है जाके, ताकि वो ठीक हो जाए, उसकी याददाश्त वापस आ जाए।